हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो सीड्स ग्रोइंग पे है। मैं तरबूज और खरबूज के सीड्स को ग्रो कर रही हूँ और एक अरबी भी है जिसका कि ग्रोथ दिख रहा है, तो मैं इसे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे अरबी के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं सिर्फ इसे शो के लिए लगा रही हूँ। अरबी के लीव्स होते हैं, उनका यूज़ भी आप खाना बनाने में कर सकते हो, उसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो मैं इसे भी ग्रो करूँगी और देखिएगा इसकी ग्रोइंग दिख रही है। तो आपके पास भी अगर अरबी है और उसमें ऐसी ग्रोथ दिख रही है तो आप उसे ग्रो कर सकते हो। और ये हैं खरबूजे के सीड्स और ये हैं तरबूज के सीड्स। तो अब मैं इनको लगाऊंगी और बहुत ही आसानी से इनके प्लांट ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं पॉट में भी। सीड्स ग्रो करने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है जिसमें कि 1 पार्ट सॉइल होने चाहिए और हाफ पार्ट आप सैंड का यूज़ कीजिए और सैंड का भी हाफ पार्ट आप कोकोपीट का यूज़ कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा पानी उसमें स्टोर भी रहे और जो सीड्स हैं वो ड्राई ना हो। और आपको इसमें फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालना है। इन सीड्स को आपने ऐसे ही ऊपर से डाल देना है। देखिए जैसे मैंने डाला है, आप भी इसी प्रकार डाल दीजिए। और बाद में जब ये जर्मिनेट होंगे तो आप इनको सेपरेट पॉट में लगा सकते हो, क्योंकि एक ही पॉट में इतना सारा सीड्स नहीं हो सकते ग्रो। अगर हो भी जाएंगे तो वो प्लांट बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ही रह जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए मैंने अरबी भी लगा दी है और इसकी जो ग्रोइंग आपको दिख रही है ये आपको ऊपर रखनी है और इसी प्रकार आपने सीड्स लगाने हैं। और इसमें जो ऊपर से आप सॉइल डालोगे वो हल्की सॉइल डालना, ज़्यादा मोटी लेयर सॉइल की नहीं डालनी है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट डाल सकते हो और मैं इसमें कोकोपीट डालूँगी। और इसके जो प्लांट हैं बहुत ही आसानी से पॉट में ही हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें आप देखिएगा, मैंने उसमें खरबूजा बोया है और बहुत बड़े साइज़ का खरबूजा हुआ है, 1.5 किलो का एक खरबूजा है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अब मैंने इसमें कोकोपीट ऊपर से डाल दी है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सॉइल का यूज़ भी कर सकते हो। और आपने इसे जहाँ पर कि छन के धूप आए, जैसे कि बहुत सारे गमले हैं तो उनके बीच में आप इसे रख सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट सीड्स पे पड़ेगी तो सीड्स डाई हो सकते हैं, इसीलिए आपको इसे छनती हुई धूप देनी है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो ऊपर की सॉइल है वो ड्राई ना हो, इसमें पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी एक दिन भी हो गई, अगर एक दिन भी इसकी ऊपर की सॉइल सूख गई तो आपका जो सीड्स का जर्मिनेशन है स्टार्ट हुआ है वो रुक जाएगा और सीड्स डाई हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। और जब तक इसमें 4 लीव्स नहीं निकल जाती तब तक आपने इसे छनती हुई धूप में ही रखना है और इसको कड़क धूप के में नहीं रखना है, नहीं तो उनके जो सॉफ्ट जो लीव्स निकले हैं वो जल सकते हैं। और ये तो ऐसे सीड्स हैं जो कि आपको घर पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप इनको ग्रो कीजिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इनका। और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। ये मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का और सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगी जबकि इसमें 4 लीव्स निकल जाएंगे और उसके बाद आपने क्या केयर इसकी करनी है मैं वो भी आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगी। एक हाथ आपने लगाना है और ऊपर से हल्के हल्के पानी देना है और सीड्स जिससे कि हिले ना।